Well, friends, good afternoon. Previous session, we have completed the IRR part. We had solved some questions. Today, I was going through your study material. There is one more concept, which is modified IRR, MIRR. Okay, modified IRR. We'll be learning that concept. I'll be sharing with you the relevant facts. But before that, uh, maybe in very quickly, I'll be telling you how to use Excel sheets to calculate IRR. Practically, when you calculate IRR, Excel sheets are very useful. Whether both of you are familiar with using Excel sheets, Excel sheets में आप कभी-कभी use करती हो क्या? आप लोग Yes, sir. use कर लेती हो? अच्छा ठीक, आपको मैं दिखाता हूँ Excel sheet में क्या use होता सर है. एक डाउट था अच्छा बताओ. वो जो IRR का जो लास्ट मेथड मतलब ये अनइवन कैश इनफ्लो जो आता है उसमें जो फास्ट गैस हम लेते हैं वो किसके बेसिस पर लेते हैं ऐसे ही ले जाते हैं? इसका कोई बेसिस नहीं है, वो दैट्स द गेस रेट. ओके, लेकिन आपका इनफ्लो आउटफ्लो देख के आपको एक गेस करना पड़ेगा. अगर फिर भी आप कोई बेसिस ढूंढ रहे हो तो आप ऑन एन एवरेज देख लो किस रेट में आपको रिटर्न मिल रहा है. ओके, कैसे एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज कैसे दिखोगे आपको अभी बताता हूँ. और थोड़ी देर में जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ाएंगे उसी टाइम आपको एक शॉर्टकट मेथड बता दूंगा, उसमें आपको गेस रेट पता चल ही जाएगा. ठीक है, अभी आप कोई भी गेस रेट आपको लेना पड़ेगा, दैट इज द प्रिंसिपल. ओके, आपको फिर भी एवरेज में कैसे लेंगे अभी आपको बताता हूँ. अच्छा ओके, लेट मी फर्स्ट शेयर द फाइल विथ यू. आपको फाइल दिख रहा है? नो सर. नो ना, अच्छा ठीक है, फाइल नहीं दिख रहा है. आई विल शो यू. Are you seeing a file now? Yes sir. ओके ठीक है. तो उनका क्वेश्चन था रोजाली का कि फास्ट मेथड में कैसे हम गेस रेट पता करेंगे. ठीक है, ओके चलो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? Yes sir. ओके यस सर. अच्छा, ये देखिए. सो इसका मतलब देखिए 110 रुपीज आई एम इन्वेस्टिंग एंड ये आपको 4 साल में इतनी रिटर्न मिल रहा है. यस सर. ओके, 4 साल में sir. इतनी रिटर्न मिल रहा है. ये रिटर्न का आप टोटल करो, 31 प्लस 40 प्लस 50 191 प्लस 70 कितनी आया? 191 आपको टोटल मिला. ठीक है, by 4. ठीक है. अच्छा, आपने कितनी इन्वेस्ट किया था? 110. तो उसमें माइनस 110 रिड्यूस करो, कितनी आपको मिला ओवरऑली? 81. 81 कितनी साल में मिला? 4 साल में. एक साल को कितने मिला? एनुअल रिटर्न कितनी है? 20.25. हाँ, इसीलिए मैं आपको 2021 का बीच में दे रहा हूँ. ठीक है मेघना, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes sir. Yes sir. ओके, अंडरस्टूड. लेकिन प्रैक्टिकली ये Yes, तो मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है. आप कोई 21 लो, 10 लो, 15 लो, कोई भी लेके आप कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको मैं पहले अभी एक्सेल में थोड़ा बता रहा हूँ, वही आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. आप रोजाली, यू आर आल्सो यूजिंग मोबाइल फोन और कंप्यूटर, क्या यूज कर रही हो? sir. Your phone. फोन. अच्छा ठीक है, जब कंप्यूटर में आप एक्सेल में प्रैक्टिस करेंगे इसको आप ट्राई कर लीजिएगा. आपको अभी Yes, sir. आपको अभी मैं थोड़ा और स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यू सी इट. अच्छा, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन? No sir. स्क्रीन नहीं दिखा? प्रोसेसिंग चल रही है. एक्सेल फाइल दिख रहा है क्या या नहीं? प्रोसेसिंग चल रही है. प्रोसेसिंग चल रहा है. अच्छा ठीक है. अच्छा, मैं दोबारा आई एम ट्राइंग वंस अगेन. Yes sir.
प्रोसेसिंग चल रहा है या यस सर, प्रोसेसिंग चल रहा है। स्टिल प्रोसेसिंग? एक्सेल नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। Still it is processing. Okay, because of maybe slow connections. कोई बात नहीं. So without seeing this, I'll show you some other thing. ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अच्छा, ये स्क्रीन दिख रहा है। शायद एक्सेल में थोड़ा प्रोसेसिंग लेट हो रहा है और इसीलिए हम कैलकुलेट नहीं कर। अच्छा ठीक है, आपको फिर भी आप ये आपको पता चल जाए कैसे गेस रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पता चली गया ना? एवरेज कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्क्रीन ये एक्चुअली एक्सेल का पिक्चर है, वो एक्सेल अभी काम नहीं कर रहा है, अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। ये एक्सेल का पिक्चर है। इसे देखिए आप कैसे हम IRR कैलकुलेट करते हैं। यही है कैश फ्लो, आपको जो क्वेश्चन में दिया था -110, 31, 40, 50, 70 आपको दिख रहा है? यस सर। ये दिख रहा है? आप देखिए IRR कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये है फॉर्मूला, कोई भी सेल जाके इक्वल टू IRR देने पूरा सेल आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कमा देके एक रेट डालिए। रेट देखे कैसे मेंटेन हो, इक्वल टू IRR। ये दिख रहा है? यस सर। सेल क्या है? B4 to B8, दिस इज B4 to B8। ये सिलेक्ट कर लिया, कमा रेट। ये जो रेट आपको दिया हूं, क्या दिया हूं? 20%। 20% में गेस रेट दे दिया। आप 10% देंगे, 5% देंगे, 2% देंगे, 18% देंगे, कोई भी रेट देने से चलेगा। ठीक है, एक्सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। आप घर में इसको ट्राई कीजिए IRR फॉर्मूला। ठीक है, ये स्लाइड में भी आपको दे दूंगा। ये फॉर्मूला देखिए, इक्वल टू IRR, सेल सिलेक्ट कीजिए, ये गेस रेट है। सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। गेस रेट कैलकुलेशन करने के लिए कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक थंब रूल जैसा बता दिया, ऐसे आप रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस हिसाब से आप कैलकुलेट, इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए IRR रफली 23% निकल। सर बस ऐसे ही डाल देंगे ये फिगर, फिर आ जाएगा? हाँ आ जाएगी, कोई भी फिगर आप डालेंगे आप आ जाएगी। और एक्सेल अगर मैं अभी आपसे शेयर कर पाता तो अच्छा होता, तो फिर मैं दोबारा एक कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अभी क्या हो रहा है। दोबारा कोशिश करता हूँ, अगर शेयर हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। अब क्या दिख रहे हो अभी? यस सर। ये फाइल सब कुछ आ रहा है। लिस्ट ऑफ फाइल्स है। अच्छा, अभी क्या देख रहे हो? कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं? नहीं सर, वही वाला ही है। हाँ, नॉर्मल कंप्यूटर स्क्रीन नो। वो जो फाइल सब आ रहा है वैसे वाला ही है। अच्छा, नहीं, ब्लू कलर का स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा है? अच्छा, वही फाइल दिख रहा है अभी। अच्छा, ये स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग में देयर इज सम प्रॉब्लम, लेट मी चेक व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग। ठीक है, उसको मैं फिर दोबारा और कभी ट्राई करूंगा। कोई बात नहीं सर, उसको रहने देते हैं। उसको रहने देते हैं, फिर दोबारा। ओके, दिस स्क्रीन विल यू आर सीइंग PPT स्क्रीन शेयर हो रहा है, नहीं? PPT स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके, सो ऐसे आप कोई भी रेट लेके आप देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं IRR।
कहने का मतलब 20% की जगह आप 18% भी लोगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, 15% लोगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, 5% लोगे कोई तब भी वही रिजल्ट आएगा, बिकॉज दैट इज अ गेस रेट। जैसे हमने किया एक इनिशियल गेस रेट किया, इनिशियल गेस रेट इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन व्हाट यू डिड, वी गो फॉर ए हायर रेट, ठीक है। अगर एनपीवी नेगेटिव तो वी वेंट फॉर ए लोअर रेट। ओके, तो दो रेट मिला हमको, दो एनपीवी मिला, देन लीनियर इंटरपोलेशन फार्मूला वी अप्लाइड एंड वी कुड अराइव एट व्हाट इज आईआरआर, ठीक है। सर ये जो आंसर आ रहा है वो गेस रेट ही है ना? ये जो आंसर आ रहा है वो गेस रेट नहीं है, वो एक्चुअल आईआरआर है। गेस रेट आपने 20 लिया था इधर, लेकिन आईआरआर आ रहा है 23%, और गेस रेट 18 भी लोगे आईआरआर आएगा 23%, गेस रेट 25 भी लोगे आईआरआर आएगा 23%। ओके सर, ठीक है, आप कुछ भी लोगे आईआरआर 23% आएगा। जैसे आपने गेस रेट एक क्वेश्चन में कुछ दूसरा लिया था, लेकिन आईआरआर तो कैलकुलेशन हो गया, यस सर, ठीक है। ठीक है सर। एक्सेल में कैलकुलेट करने से ये थोड़ा पता चल जाता है, ठीक है ना। अब सोचेंगे मल्टीपल आईआरआर और मॉडिफाइड आईआरआर क्या है। ये आपका स्टडी मटेरियल में एक नया है, मेरे को जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आप लोगों ने भेजे थे उसमें मैंने देखा कि ये कंसेप्ट है मॉडिफाइड और मल्टीपल आईआरआर। आपका पुराना सिलेबस में नहीं था, अभी ये सिलेबस में इंक्लूड किया है, तो इसको हम जरूर देखेंगे व्हाट इज दिस मल्टीपल आईआरआर और मॉडिफाइड आईआरआर। ओके, ठीक है। यस सर, ओके, सो यू सी, आपको दिख रहा है दिस इज अ स्क्रीन। यस सर, इसमें देखिए, ये देखिए इसका कैश फ्लो। ओके, लेट अस से ये डिफरेंट काइंड ऑफ कैश फ्लो। ओके, ईयर 1 माइनस में जो है वो आउटफ्लो है, जो माइनस है, ऐसे ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ये है -50,000, 12,000, 15,000, -18,000, 71,000, 20,000, ठीक है। दिख रहा है आपको? माइनस का मतलब आउटफ्लो Yes, sir. है या इनफ्लो? माइनस का मतलब आउटफ्लो, यस, ठीक है। इसमें अगर हम ट्राई करते हैं, ओके, अगर इसका एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, 5% में डिस्काउंट करते हैं तो 33 पॉइंट आता है। ओके, अगर डिस्काउंट रेट जैसे मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या हुआ, आईआरआर कम होता जा रहा है, नहीं एनपीवी कम हो रहा है। 10% में 20, 15% में 10, 20% में 2, 25% में 25 में कितनी है, -4, ठीक है। तो इसी बीच में हमको आईआरआर मिलेगा, ये +2, ये -4, तो 20-25 बीच में एक आईआरआर होना चाहिए, नहीं? यस सर, ओके, फिर अगर मैं फिर बढ़ा रहा हूँ 25 अगेन माइनस, 35 में फिर हो रहा है प्लस, एक अजीब सिचुएशन, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कैश फ्लो है, आपको एक्चुअली 2 आईआरआर मिलता है। कभी कभी क्या होता है, आईआरआर आपको मल्टीपल मिलता है, दिस इज कहते हैं मल्टीपल आईआरआर। मतलब आपको दोबारा एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कैश फ्लो आपको दिख रहा है, यस सर, Yes, sir. -1,000, ओके, -1,000, then 800, then 1,000, then 1,300, then -2,200, ओके। इसमें आप देखो, अगर गेस रेट आप 6% लेके कैलकुलेट करोगे, आईआरआर निकलेगा 7%, यस सर, ओके। अगर गेस रेट 35% लोगे तो आईआरआर निकलेगा कितनी, 37, तो एक 37. अजीब सिचुएशन है, दो आईआरआर निकल रहा है। पहले हम लोग को पता था कोई भी गेस रेट लो आईआरआर करेक्ट निकलेगा, यस सर, ठीक है। कोई भी गेस रेट लो, आप 2 लो, 5 लो, 10 लो, 15 लो, आईआरआर तो एक ही निकलना चाहिए। बट इफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इसमें आप अगर देख लोगे, अगर 6% गैस रेट लेते हो 7% निकलता है आईआरआर, और 35% गैस रेट लिया तो 37%। तो ये कंफ्यूजन अराइज करता है कि व्हिच इज राइट है, यस, ठीक है। नेचुरली कंफ्यूजन होगा, व्हिच एवर राइट 7% और 37%। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम एक एक करके डिस्काउंट किए, लेट 0% पे एनपीवी कितनी है, 1% पे, 2% पे, ऐसे कैलकुलेट किया, तो ऐसे आप देखिए, दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. ओके, 6% 7% बीच में एक आईआरआर है, और आगे भी जाएंगे, ओके, फिर आपको ऑलमोस्ट 36-35% में और एक आईआरआर है। सो पीपल कंडक्टेड ए रिसर्च कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, आईआरआर तो एक ही निकलना चाहिए, 2 आईआरआर क्यों निकला?
ओके, सो दे फाउंड आउट, अगर ऐसे 1-1% करके देखूं, देखिए चार्ट दिख रहे हैं आपको, यस Yes, sir. तो पहले एनपीवी नेगेटिव था, नेगेटिव था, नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव हुआ कितनी, ऑलमोस्ट 7% के पास यस पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होके फिर रिड्यूस होके फिर ऑलमोस्ट 37% के पास, फिर वो आ गया जीरो हो फिर गया। So, 2 बार हो गया हमारा एनपीवी जीरो। तो 2 आईआरआर निकला, यस ठीक है, लेकिन 2 आईआरआर निकला तो डिसीजन कैसे लेंगे, डिसीजन लेना मुश्किल है। तो आईआरआर 6%, 7% या 37%, व्हिच इज राइट आईआरआर, वो थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वी हैव टू मॉडिफाई द आईआरआर, मॉडिफाई आईआरआर हम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सर, और आगे भी जाएंगे तो और एक और भी हो आईआरआर तो सकता है, आ और भी सकता हो है। सकता है, और भी हो सकता है। अब क्यों ये हो रहा है जब तक पता नहीं चलेगा, हम लोग को पता नहीं होगा कि आगे कितनी आगे हो सकता है, क्यों, व्हाई दिस 2 आईआरआर्स आर देयर। So one person conducted a research, his name was Multiple Descartes. IRR. Okay, Descartes उसको कहते हैं, इसको कहते हैं Descartes rule. Okay, invented by Descartes. He find out this kind of problem. Okay, he told Yes, sir. if your cash flow is simple cash flow, तभी तो एक ही IRR होगा। If cash flow is non-simple cash flow, मतलब it's a complex cash flow, तो multiple IRR हो सकता है। क्यों multiple? Non-simple means हाँ, non-simple means he explained, non-simple means is a cash flow जिसमें कैश फ्लो का साइन बार बार चेंज होता है। आप पूछेंगे साइन कैसे चेंज होता है, देखो नॉर्मली कैश फ्लो कैसे होता है, देखिए पहले नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव आता है, yes, नहीं, नॉर्मली बिजनेस में पहले बार शुरू से क्या होता है, कैश फ्लो outflow होता है। शुरू से नेगेटिव होता है, Yes, sir. नहीं, शुरू से आप इन्वेस्ट करते हैं, Yes, sir. फिर क्या होता है, कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाता है जब बिजनेस शुरू होता है, मे बी 1 साल नेगेटिव हो सकता है, 2 साल नेगेटिव हो सकता है, इसके बाद पॉजिटिव होता है, राइट। Yes, सो sir. कैश फ्लो का साइन नॉर्मली एक ही बार चेंज होता है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, कितनी बार हुआ, एक बार हुआ, उसके बाद तो पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। अगर 2 बार होगा, फिर ये देखिए पॉजिटिव से फिर नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव था, Yes, sir. पॉजिटिव कितनी था, 1300. 1300 नेगेटिव कितनी हुआ, minus 2200. 2200। सो देखिए यहां एक बार साइन चेंज हुआ, -1000 टू +800, या फिर दोबारा साइन चेंज हुआ, +1300 टू -2200, 22 ठीक है। 200. सो डैस्केट रूल सेज आपका जितनी बार साइन चेंज होगा उतनी बार आईआरआर निकलेगा, इसीलिए वहां 2 बार आईआरआर निकल रहा है, ठीक है। अगर सिंपल कैश फ्लो मीन्स साइन चेंज सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो Yes, ना, sir. ये जरा ध्यान से Yes, देखिए, sir. आपका स्टडी मटेरियल में जैसे लिखा है उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप ध्यान से सुन Yes, लीजिए sir. कैसे करें, ठीक है। ओके, इसी सिचुएशन में मॉडिफाइड आईआरआर होगा, पहले भी जो दिखाया था, आप देखिए कैश फ्लो इधर भी चेंज हुआ था, इधर भी चेंज हुआ था, इसलिए मल्टीपल आईआरआर आया। जितनी बार कैश फ्लो चेंज होगा, कैश फ्लो का साइन उतना चेंज होगा, multiple. उतनी बार आपको आएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक, ये देखिए बार बार आईआरआर चेंज हो सकता है, मतलब एनपीवी कम हुआ, जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, ऐसे चलेगा। मतलब बीच में अगर कोई भी इन बिटवीन एक नेगेटिव कैश फ्लो घुस गया तो फिर वो आईआरआर चेंज हो जाएगा, yes. ठीक है। अब could you understand what is simple cash flow, what is non-simple cash flow? Yes, sir. Simple cash flow means there is only once you can find the Once. sign in the change in cash flow sign. Multiple, no, complex cash flow means cash flow sign may change Sign multiple changes. times, ठीक है, वो समझ में आ गया आपको। Yes, So sir. Yes, sir. multiple IRR or MIRR takes place in case of non-simple cash flow. Non-simple cash flow. There may be as many IRR as there are changes in cash flow sign. Yes, sir. Okay, NPV profile in case of non-simple cash flow would be appearing as under, जैसे नीचे जैसे ग्राफ हो रहा है ऐसे ही होगा, Yes, ऊपर sir. जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। और IRR Yes. मतलब कहाँ क्या है, जहाँ NPV जीरो है, NPV जीरो यूसी कितनी टाइम में हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितनी बार कैश फ्लो चेंज होता है, ठीक है। इफ योर टारगेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल
falls between two IRRs, अब प्रॉब्लम है। अगर आप देखो पहले जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ मैंने आपको दो IRR बताया, 7% और 37%, ठीक है। अगर आपका टारगेट रिटर्न है 6%, तो कोई बात नहीं, जो भी IRR हो उससे तो ज्यादा है, आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये टारगेट इज 6%, एक में 7 IRR निकल रहा है, 37 निकल रहा है, कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट तो सिलेक्ट होगा। बट लेट अस से टारगेट इज 40%, तब भी कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट तो रिजेक्ट होना ही है। कोई भी IRR हो रिजेक्ट, एक टारगेट 40%, ये 37 दे रहा है, 7 दे रहा है। बट प्रॉब्लम कब आएगा, सपोज टारगेट IRR इज 25%। अब क्या करेंगे, एक IRR बोलता है इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, एक IRR बोलता है इसको सिलेक्ट करो। क्यों सिलेक्ट करो, क्योंकि एक्चुअल 37 है, टारगेट 25। दूसरा IRR बोलता है इसको रिजेक्ट करो, क्योंकि एक्चुअल 25 है, ये तो 7 दे रहा है। अब क्या करोगे, अब प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. प्रॉब्लम आएगा। सो ये दोनों का बीच में अगर टारगेट रिटर्न है तभी प्रॉब्लम आता है। ओके, सो देयरफॉर इफ द टारगेट return and cost of capital falls between two IRRs, then how to solve that issue? We have to calculate a modified IRR which is called as the MIRR. ठीक है, समझ में आया? अब मॉडिफाइड IRR कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉडिफाइड IRR आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो? Yes, sir. अब देखते हैं कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, मॉडिफाइड IRR. ओके, फर्स्ट दिस इज वन मेथड। फर्स्ट मेथड इज दैट, आपको रीजन तो पता चल गया क्यों मॉडिफाइड IRR आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि इन बिटवीन और एक नेगेटिव कैश फ्लो आ गया, इसलिए आ रहा है। अगर नेगेटिव कैश फ्लो नहीं आता तो मॉडिफाइड कैश फ्लो का कोई चांस नहीं। सो हम क्या करेंगे अभी, all cash flows except initial cash flow has to be brought to their terminal value. टर्मिनल वैल्यू मतलब एंड वैल्यू को सारी कैश फ्लो ले आएंगे, ठीक है। ओके, अब पढ़ रहे हो स्टेप 1? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ो जरा। All cash flows except initial cash flow to be brought to their terminal value. Then add these terminal values. Now cash flow is converted into single outflow single inflow model, ठीक है। सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो मॉडल का हम लोग को पता है कैसे करेंगे, I/O, then we'll refer to future value factor table. From future value factor table given number of years find the IRR, ठीक है। अब आपको दोबारा बताता हूँ कैसे करोगे। स्टेप्स आपने सुन देख लिया, लिखने का जरूरत नहीं, आपको स्लाइड मिल जाएगी। अब देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए, सपोज एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. इसमें देखिए, इस क्वेश्चन देख के बताइए आपसे कितनी IRR निकलेगा? 2. क्यों? 2 बार नेगेटिव है, Yes, sir. ठीक है। जितनी बार नेगेटिव है आप पता चलेगा 2 IRR निकलेगा। ओके, हमारा सिस्टम क्या बोलता है, स्टेप 1, ऑल कैश फ्लोज एक्सेप्ट इनिशियल कैश फ्लो, इसको छोड़ दीजिए, इनिशियल कैश फ्लो है 0, बाकी सारी कैश फ्लो सबको ले आइए टर्मिनल वैल्यू, मतलब ये ईयर 1 में है, इसको ईयर 5 का वैल्यू कितनी है ले आइए, इसको भी 40,000 को भी ईयर 5 को ले आए, 60,000 को भी ईयर 5 को ले आए, 30,000 को ईयर 5 को ले आए, ये तो 20,000 ईयर 5 में है। मतलब इस हर ईयर 0 होगा और सारी जो कैश फ्लो का ईयर 5 वैल्यू उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब सिंगल आउटफ्लो सिंगल इनफ्लो हो गया। Yes, sir. इस बीच में कुछ नहीं रहा, बीच में जो था उसको हम ट्रांसफर करके ले आए ईयर 5 को। Yes, sir. मेघना, यू आर अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yeah. ओके, आपको समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? Yes, ये sir. 66,000 इनिशियल आउटफ्लो इसको छोड़ दो, बाकी वो जो सारी कैश फ्लो है सबको आप ले आओ ईयर 5 को, आपको टाइम वैल्यू मनी यूज करके ईयर 5 के ले आओ। सो हमारे पास 2 कैश फ्लो होगा, इनिशियल और ईयर 5। सो अभी कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो में, तब हम इजीली होकर कर सकते हैं। अब तभी एक ही IRR निकलेगा, अदरवाइज इस पे अगर अप्लाई करेंगे हम क्या होगा, 2 IRR निकलेगा, ठीक है। ओके, Yes, sir. नाउ व्हाट विल डू, नाउ आई विल डू दिस। ओके, आपके पास पेन पेपर है? Yes, Yes, sir. sir. आप एक टेबल कीजिए, अब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। टेबल लिखिए, बाद में स्लाइड आपको दे दूंगा, टेबल पहले लिख लीजिए, ऐसा बनाइए, मैं आपको हेल्प करूंगा। ईयर 66, ईयर 1 30, ईयर 2 40, ईयर 3 60,000, ईयर 4 30,000, ईयर 5 20,000, ये लिख लिया? Yes, sir.
अब क्या प्रॉब्लम है कि सबको ईयर 30,000 माइनस 40,000 60,000 फिर 30,000 20,000 यहां से यहां तक। ओके, इसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे ईयर 5 को। ओके यस yes, सर। sir. ओके, कैसे लेंगे आप देखिए, कैसे लेंगे पहले बताता हूं। ईयर 5 का जो वैल्यू है, ठीक है, 20,000। ओके, उसको टर्मिनल वैल्यू फैक्टर है 1 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। यस सर। लेकिन ईयर 4 में जो है उसको एक साल फिर कंपाउंड होगा। यस ओके, सर। कैसे कंपाउंड होगा, हमारा क्वेश्चन में दिया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। Yes, ठीक sir. है। ठीक है, तो जो ईयर 4 में वैल्यू है 30,000, इसको ईयर 5 को कैसे लाएंगे, इंटू 1.08 में मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। अब जो इससे पहले है 1.08 इंटू 1.08, उससे पहले जो है, ठीक है, ये जो फिगर अगेन 1.08 का क्यूब देन 1.08 टू द पावर 4। ठीक है, ऐसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं हमारा ए फिगर निकलता है। तो पीछे से एक एक ईयर का कंपाउंड करेंगे। ओके। ठीक है, ये सारी भी हमारा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर अब टेबल में इसे मिल जाएगा। दिस इज फ्यूचर वैल्यू सर ये फैक्टर। समझ नहीं था। समझ में नहीं आया ना? ओके गुड, अभी बताता हूँ, अब बताता हूँ। ठीक है, जब भी आपको समझ में नहीं आएगा क्लियरली आप बता दीजिएगा। ओके, Yes, sir. तो उसको विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब देखो, अब क्या क्वेश्चन है, और मतलब अभी क्या करना है हम लोग को, इसको सिंगल आउटफ्लो सिंगल इनफ्लो मॉडल में करेंगे। ओके, लेकिन देखिए इनफ्लो ये सारी है, ये सबको हम क्या करेंगे, ईयर 5 को लेंगे। सबको मतलब किसको, 30,000 से 30,000 माइनस 40,000 60,000 Plus 30,000 20,000। 20. ओके, 20,000 को कैसे लेंगे ईयर 5 को, उसको 1 में मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा क्योंकि उससे सेम Okay, ईयर है। लेकिन उससे पहले जो ईयर 4 में है, इसको ईयर 5 को कैसे लाएंगे, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, sir. यस ठीक सर। है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या है, 1.08। एक साल के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एक साल के लिए कंपाउंड कर रहे हैं 1.08। ठीक है, Yes, sir. सो 30,000 इंटू 1.08 हमने किया तो ये फिगर निकला। और जो थर्ड ईयर का है उसको कैसे करेंगे, 1.08 इंटू 1.08। ठीक Yes, है, sir. ये सारी फिगर एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, लेकिन नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 1.08, देन 1.1664, देन 1.2597, देन 1.3605। ये सारी फैक्टर है। तो ये सारी मल्टीप्लाई करने से हम लोग को क्या मिलेगा, ये सारी मिलेगा ईयर 5 का फिगर्स। मेघना समझ में Yes, आया, sir. दोबारा समझाऊं? Yes. Yes, sir. समझ में आया तो Yes, sir. ओके। ये एक नया कॉन्सेप्ट आपका सिलेबस में है, मतलब कॉन्सेप्ट नया नहीं है लेकिन आपको पुराना सिलेबस में नहीं था, नया सिलेबस में है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, Yes, तो sir. ये करने के बाद यहां से यहां तक आप देखिए 40,815 से लेकर ये सब क्या है, ऑल ऑफ देम आर इनफ्लोज। इसका अगर टोटल करेंगे वो निकलता है 112, क्या लिखा है 811। 11281. ये है टोटल इनफ्लो और ये है आउटफ्लो। अब सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो बन गया। सर वो तो जो 50,388 वो तो माइनस है ना, तो वही इनफ्लो कैसे हो सकते हैं, वो तो आउटफ्लो वो हो सकता माइनस है, वो माइनस है, लेकिन जब टोटल कर लेंगे ये सारी, तो ये उसको माइनस है, minus करना बट ये माइनस है, माइनस एट ईयर 5, बट ईयर 5 में सबका वैल्यू प्लस है, ये है माइनस। यस सर। ठीक है, मतलब जो टोटल सर करने से, कैश फ्लो, हाँ, ये टोटल करने सर से ये कैश प्लस हो फ्लो गया को ना। बोलो, सर कैश फ्लो को टर्मिनल वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, एक कैश फ्लो को टर्मिनल वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, करने से ये आता है। अब पूछोगे टर्मिनल वैल्यू फैक्टर कहां से आया, टर्मिनल वैल्यू फैक्टर आपका जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है और कंपाउंडिंग फैक्टर यस है। सर. ठीक है, कैलकुलेटर है आपका पास, यस सर.
तो फर्स्ट ईयर इज 1.8, सेकंड इज 1.8 into 1.8, थर्ड ईयर इज 1.8 into 1.8 into 1.8, फोर्थ पॉइंट इज सॉरी 1.08 into 1.08 into 1.08 into 1.0। ये करने से ये सारी फैक्टर निकलता है। Yes, sir. ओके, ये फैक्टर निकलने से सारी वैल्यू हम लोग को आ गया ईयर 5 में। और ईयर 5 में आ गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव सारी नलिफाई हो जाएगा, नेट फिगर वही आ गया। ओके, Yes, sir. अभी ये पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ सेटअप नहीं कर सकते क्योंकि दे आर रियलाइज्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। शुरू से 40,000 को 60,000 के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबको हमने ईयर 5 को ले आया तभी तो एडजस्ट कर सकते हैं। Yes, sir. ओके, तो 112.11 निकला सर। ओके, 112.11 और आउटफ्लो है कितनी 66,000। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल आउटफ्लो सिंगल इनफ्लो मॉडल। Yes, sir. ठीक है, so I by O it comes to 1.71. So future value factor is 1.71. This corresponds to 12%. So IRR is 12%. अभी देखिए एक ही IRR निकला। Yes, sir. अगर Okay. 3 IRR होगा तो यही सेम मेथड रहेगा। सेम मेथड जो पूरा लास्ट ईयर है, सारी कैश फ्लो को लास्ट ईयर तक ले लेंगे। ठीक है, पर्पस क्या है सर हमेशा बेस ईयर को छोड़ के बाकी सब बेस ईयर को छोड़ लास्ट ईयर देंगे, बेस ईयर को छोड़ देंगे। पर्पस क्या है कि ये बीच में ये नेगेटिव नंबर प्रॉब्लम कर रहा है। सो नेगेटिव को लास्ट ईयर तक लेके उसको पॉजिटिव के साथ एडजस्ट कर देते हैं और नेगेटिव ही नहीं रहेगा। अगर नेगेटिव नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही नेगेटिव एक ही पॉजिटिव हुआ तो एक ही आईआरआर निकलेगा। सर लेकिन यहाँ पे तो जो 66,000 हो तो मतलब 5 ईयर बैक में है ना उसका वैल्यू। अगर उसको हम 5 ईयर तक लाएंगे तो नहीं, 66,000 चेंज हो जाएगा। 60,000 is at year 0, 112 is at year 5. ओके, दिस इज दोनों का आउट। तो वैल्यू सेम नहीं है ना। दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर 5 इयर्स। ठीक है, वो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकल रहे हैं 1.71। ये कहां देखेंगे? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल में। ठीक है, 1.71 कहां ढूंढोगे आप? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ऑफ ए सिंगल सम। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कहां देखेंगे? अब दिखाता हूं कुछ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल। ओके, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आप कहां देखेंगे? 5 ईयर में कितनी फिगर था? 12% में था सर, 1.71 था, बट अप्रोक्सीमेटली यू सी 1.76 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 साल में दिख रहे हैं। क्यों 5 साल का लाइन दिख रहे हैं? क्योंकि वो 5 साल का पीरियड है, तभी पता चलता है कि IRR इज 12%। ठीक है, यस सर। ओके, ये समझ में आया? ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, नो सर समझ में आया। थोड़ा कंफ्यूजन तो है, लेकिन आप स्टेप्स फिर दोबारा आपको स्टेप्स बताता हूँ, ध्यान से देखिए। स्टेप्स क्या है? ऑल कैश फ्लोज, आप पढ़ो स्टेप्स, दोबारा पढ़ो। All cash flows except initial cash flow to be brought to their terminal value. Second step is add these terminal values. Third step, now the cash flow are converted to a single outflow, single inflow model. And the fourth one is apply the formula inflow by outflow and get the future value factor. And fifth point is from the future value table for the given number और of द years. गिवन नंबर ऑफ इयर्स, मतलब जितनी साल का प्रोजेक्ट है, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का। अगर प्रोजेक्ट 1 साल का होता है तो 1 साल का देखेंगे। ठीक है, अब 5 साल का प्रोजेक्ट तो 5 साल का देखेंगे कहां वो नंबर आता है। सो फाइंड द IRR। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर से, घर में एक कर लोगे, करेंगे तो Yes, sir. ओके। ये करने के बाद आप देखेंगे ये निकलता है। नाउ कैश फ्लो इज सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो मॉडल, वी नो हाउ टू डू इट। देन I by O इट कम्स टू 1.71 फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को हम 5 साल वाले रो में ढूंढेंगे, वो कहां है? वो हमें मिल रहा है 12%। सो IRR इज 12%। अब एक ही नंबर हुआ, डिसीजन हो पाएगा।
अगर पहले से इसको ऐसे सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इट विल गिव यू 2 IRRs, तब Yes, प्रॉब्लम शुरू हो। ठीक है, yes, Yes, sir. sir. ओके, दैट इज वन मेथड। और सेकेंड मेथड देखें, ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, Yes, sir. क्वेश्चन आप करेंगे Yes. तो तभी जाके समझ में आएगा। तो सेकेंड मेथड देखेंगे, ये मेथड क्या है, इस ये मेथड बोलता है ये जो नेगेटिव कैश फ्लो इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, नहीं, Yes, sir. वो बोलता है जो नेगेटिव कैश फ्लो जहां आता है, रोल बैक टू द बेस ईयर, मतलब उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू को ले आए, तो नेगेटिव कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। ओके, द IRR of the revised cash flow is the modified IRR. Okay, now if the modified IRR is more than the cost of capital, project should be accepted. मतलब ये सिस्टम क्या बोलता है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कितनी IRR निकलेगा, 2। क्यों 2 निकलेगा, क्योंकि 2 नेगेटिव है। Yes. ये मेथड बोलता है कि ये जो 320 नेगेटिव है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालिए, प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 0 ईयर तक हम निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 0 ईयर का निकालेंगे, 0 ईयर, 0 ईयर इनिशियल का निकालेंगे, ठीक है, हम्म। इसको डिस्काउंट करके ले आएंगे, ये कुछ 320 का ये हुआ, सपोज 300 हुआ, 300 नेगेटिव, तो देखिए सारी नेगेटिव एक ही जगह में रह जाएगा, तो एक हुआ नेगेटिव, और ईयर 3 में हम सिर्फ 0 लिख देंगे, सिर्फ नेगेटिव वालों को ही हम लोग डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट नेगेटिव इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम ना, सिर्फ नेगेटिव वाले को करेंगे, या तो सारी कैश फ्लो को ले लेंगे लास्ट ईयर को, सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो हो गया, और जहां जहां नेगेटिव है उसको लाके इनिशियल ईयर का साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है। बाकी जो पॉजिटिव है वो ऐसा ही रहेगा, पॉजिटिव कैसे है, अगर मर्ज कर देंगे तो क्या हुआ, थर्ड ईयर में एक्चुअली 0 हो जाएगा, क्योंकि वो मर्ज हो गया इधर, ठीक है। एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज मैं क्या कर रहा हूं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सेकंड मेथड का स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन सॉल्यूशन ये सेकंड क्वेश्चन का हम कल करेंगे, ठीक है। ओके, आप कर पाओगे? सर सेकंड क्वेश्चन, सर नहीं सर, सेकंड क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, अभी जो दिखाई आपको, यस सर। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर मैं पहले से ही समझ नहीं आया, पहले से समझ में नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आप ऐसा कीजिए, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ के आइए, मैं आपको कल उसको डिटेल बता दूंगा, यस सर। ठीक है। वो भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यस सर। इसको क्या करना है, ये है क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, राइट। ये जो 320 को आप प्रेजेंट वैल्यू को ले आएंगे, लेने से हो जाएगा, बाकी को वैसे ही वो पॉजिटिव वाला वैसे ही रहेगा, पॉजिटिव वाला ऐसे रहेगा। अच्छा, अभी फिर वीडियो बंद होने वाला है, अभी टाइम हो गया उसका, ओके आप इतनी करके आइए, सो टुमारो वी विल अगेन मीट, ठीक है, ओके इतनी करके आइए, Yes, sir. सो विल बी एबल टू सॉल्व। जितने एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप ध्यान से कर लीजिए, कोई बात नहीं, विल बी बीइंग वेरी स्लो पेस, सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, देन विल गो टू द नेक्स्ट एरिया। कहीं भी आपको डाउट हो रहा हो तो थोड़ा आप मेरे को बता दीजिए यहाँ वीडियो में, और एसएमएस भी कर दीजिए, व्हाट्सएप में बता दीजिए ये एरिया हमको डाउट है, फिर देन विल एड्रेस, यस सर। ठीक है। सो लेट अस मीट टुमारो अगेन सेम टाइम 3:30, यस सर। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है।